दक्षिणेश्वर काली मंदिर और रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर काली मंदिर हुगली नदी तट पर बेलूर मठ के दूसरी तरफ स्थित है। अनुश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर समूह में भगवान शिव के कई मंदिर थे, जिसमें से अब केवल 12 मंदिर बचे हुए हैं। बेलूर मठ तथा दक्षिणेश्वर मंदिर बंगालियों के अध्यात्म का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और कई मान्यताएं भी। 1847 की बात है, जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमणी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। उनके जीवन में सब कुछ था, मगर पति का सुख नहीं था। रानी रासमणी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आई तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ख्याल आया। रानी रासमणी की देवी माता में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वो अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेंगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। उन दिनों वाराणसी और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन नहीं थी। कोलकाता से वाराणसी जाने के लिए लोग नाव से जाया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों ही शहरों में से गंगा नदी गुजरती है, इसलिए लोग गंगा के रास्ते ही वाराणसी तक जाते थे। रानी रासमणी ने भी यही रास्ता अपनाया और फिर उनका काफिला वाराणसी जाने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जाने के ठीक एक रात पहले रानी के साथ एक अजीब घटना घटी। ऐसी कहानी प्रचलित है कि मन में देवी का ध्यान करके वो सो गई। रात में एक सपना आया। कहा जाता है उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आँख खुली। सुबह होते ही वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया और गंगा के किनारे मां काली के मंदिर के लिए जगह को खोजना शुरू कर दिया गया। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करते हुए आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। फिर वह जगह खरीद ली गई और मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। ये बात 1847 की है और मंदिर का काम पूरा हुआ 1855, यानी कुल 8 सालों में। आपको बता दे, विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से बहुत ही गहरा नाता है। आइए अब हम आपको रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत प्रसिद्ध संत में से एक है। स्वामी विवेकानंद जी इनके विचारों से प्रेरित थे। इसी कारण विवेकानंद जी ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके विचारों को गति प्रदान करने के लिए रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जो कि बेलूर मठ के द्वारा संचालित है। रामकृष्ण मठ और मिशन नामक यह संस्था जनमानुष के कल्याण के लिए एवं उनके आध्यात्मिक विकास के लिए दुनिया भर में काम करती है। रामकृष्ण परमहंस जी एक महान विचारक थे, जिनके विचारों को स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था सभी धर्मों का आधार प्रेम, न्याय और परहित ही है। उन्होंने एकता का प्रचार किया। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी सन 1836 में हुआ था। बाल्यकाल में इन्हें लोग गदाधर के नाम से जानते थे। यह एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इनमें आस्था, सद्भावना एवं धर्म के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम था।
रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी का भले ही बाल विवाह शारदामणि से हुआ था, लेकिन इनके मन में स्त्री को लेकर केवल एक माता भक्ति का ही भाव था। इनके मन में सांसारिक जीवन के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इसलिए ही 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़कर स्वयं को मां काली के चरणों में सौंप दिया। यह दिन रात साधना में लीन रहते थे। इनकी भक्ति को देख सभी अचरज में रहते थे। इनका कहना था कि मां काली इनसे मिलने आती है। वे उन्हें अपने हाथों से भोजन कराते हैं। जब भी मां काली उनके पास से जाती वे तड़पने लगते और एक बच्चे की भांति अपनी मां की याद में रुदन करते। उनकी इसी भक्ति के कारण वे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आते थे और वे स्वयं दिन रात मां काली की भक्ति में रहते थे। संत से परमहंस बनने तक की कहानी। रामकृष्ण जी एक संत थे और उन्हें परमहंस की उपाधि मिली थी। दरअसल परमहंस एक उपाधि है। यह उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो। यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। हालांकि रामकृष्ण जी के परमहंस उपाधि प्राप्त करने के पीछे कई कहानियां हैं। रामकृष्ण एक प्रचंड काली भक्त थे, जो मां काली से एक पुत्र की भांति जुड़े हुए थे, जिनसे उन्हें अलग कर पाना नामुमकिन था। जब रामकृष्ण माता काली के ध्यान में जाते और उनके संपर्क में रहते, तो वे नाचने लगते, गाने लगते और झूम झूम कर अपने उत्साह को दिखाते। लेकिन जैसी ही संपर्क टूटता, वो एक बच्चे की तरह विलाप करने लगते और धरती पर लोट-पोट करने लगते। उनकी इस भक्ति के चर्चे सभी जगह थे। उनके बारे में सुनकर संत तोताराम, जो कि एक महान संत थे, वो रामकृष्ण जी से मिलने आए और उन्होंने स्वयं रामकृष्ण जी को काली भक्ति में लीन देखा। तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को बहुत समझाया कि उनमें असीम शक्तियां हैं, जो तब ही जागृत हो सकती हैं जब वे अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपनी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखें। लेकिन रामकृष्ण जी अपनी काली मां के प्रति अपने प्रेम को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। तोताराम जी उन्हें कई तरह से मनाते, लेकिन वे एक ना सुनते। तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी से कहा कि अब जब भी तुम मां काली के संपर्क में आओ, तुम एक तलवार से उनके टुकड़े कर देना। तब रामकृष्ण ने पूछा, मुझे तलवार कैसे मिलेगी? तब तोताराम जी ने कहा, अगर तुम अपनी साधना से मां काली को बना सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उन्हें भोजन खिला सकते हो, तब तुम तलवार भी बना सकते हो। अगली बार तुम्हें यही करना होगा। अगली बार जब रामकृष्ण जी ने मां काली से संपर्क किया, तब वे यह नहीं कर पाए और वे पुनः अपने प्रेम में लीन हो गए। जब वे साधना से बाहर आए, तब तोताराम जी ने उनसे कहा कि तुमने क्यों नहीं किया? तब फिर से उन्होंने कहा कि अगली बार जब तुम साधना में जाओगे, तब मैं तुम्हारे शरीर पर गहरा आघात करूंगा और उस रक्त से तुम तलवार बनाकर मां काली पर वार करना। अगली बार जब रामकृष्ण जी साधना में लीन हुए, तब तोताराम जी ने रामकृष्ण जी के मस्तक पर गहरा आघात किया, जिससे उन्होंने तलवार बनाई और मां काली पर वार किया। इस तरह संत तोताराम जी ने रामकृष्ण जी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया और तब से संत तोताराम जी रामकृष्ण जी के गुरु हो गए। रामकृष्ण परमहंस एवं स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण जी ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया।
अपने इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने निराकार ईश्वर की उपासना पर जोर दिया, मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताया। उनके ज्ञान के प्रकाश के कारण ही इन्होंने नरेंद्र नाम के साधारण बालक, जो कि आध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाला था, को आध्यात्म का ज्ञान कराया, ईश्वर की शक्ति से मिलान करवाया और उसे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिसने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान चलाया और अपने गुरु को गुरु भक्ति दी। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण इन्होंने 15 अगस्त 1886 को अपने शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु को प्राप्त हुए। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। बोलो माँ दक्षिणेश्वर काली की जय हो। हर हर महादेव। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।